हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यस, आज होने वाला है फिर से Q&A। तो यस, इससे पहले मैंने Q&A 1 किया था और यस आपने देख ही लिया होगा। अभी तक नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मेरे उस चैनल के बारे में वहाँ से मिल जाएगी। एंड यस, वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप अपना साथ मेरे साथ हमेशा बना के रखिएगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि YouTube के अलावा मैं क्या करती हूँ। तो गाइस, मैं YouTube के अलावा कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ। करंटली मैं एज ए मैनेजर जॉब कर रही हूँ इन मल्टीनेशनल कंपनी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्दर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है व्हाट योर हस्बैंड डू, और वो क्या आपकी हेल्प करते हैं। तो गाइज, मेरे हस्बैंड भी, बिकॉज वी बोथ वर क्लासमेट्स इन बी फार्मेसी, एम फार्मेसी हमने अलग अलग करी है, तो वो भी इसी डिपार्टमेंट से हैं एंड ही इज़ वर्किंग इन अनदर MNC जिसके अंदर वो एसोसिएट डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। तो ये है उनका प्रोफाइल। एंड इसके अलावा वो मेरी हेल्प करते हैं। डेफिनेटली वो मेरी हेल्प करते हैं, तभी मैं सब चीज़ें कर पाती हूँ। मैं जॉब भी कर पाती हूँ, वीडियोस भी बना पाती हूँ, बच्चों को भी। तो जितना भी जो भी हमारा काम है उसमें 50-50% रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, हाउ आई मैनेज वर्क, फैमिली, किड्स एंड यूट्यूब। तो या पहले भी मैंने इसका आंसर दिया है प्रीवियस वीडियो में भी, और अभी भी यही बोलूँगी कि काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं। ये सब मतलब बहुत आसान नहीं है, और आई थिंक जो प्रोसेस या जो तरीका मैं फॉलो कर रही हूँ वो सस्टेनेबल नहीं है। और मेरी हेल्थ के लिए, मेरे हस्बैंड की हेल्थ के लिए इट्स नॉट गुड कि हम इतना जो स्ट्रेच करते हैं और लेट नाइट्स तक काम करते हैं और वीकेंड्स पे विदाउट एनी ऑफ 8-10 महीने से रेगुलरली हम काम कर रहे हैं। आई नो कि दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, बट एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग सच वे। देखते हैं आगे किस तरह से हम कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाते हैं इसका। नेक्स्ट आता है कि आफ्टर योर फर्स्ट प्रेगनेंसी व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग, and if yes, how you managed your baby with work, were your parents or in-laws were there to help you, or you kept maid, और मतलब किस तरह से हमने सब कुछ मैनेज किया। तो देखो, फर्स्ट जो मेरी प्रेगनेंसी थी ना, जो मेरा बड़ा वाला बेटा था, उसके में तो मुझे ना 2 ही महीने का ऑफ मिला था, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में थी। जैसा मैंने आपको बताया, मैं फार्मेसी कॉलेज में टीचिंग करती, तो उस टाइम पे ना नॉर्म थे 3 मंथ्स के ना मैटरनिटी लीव, लेकिन प्राइवेट जॉब होती है, उन्होंने 2 मंथ ही दिए थे। तो 2 मंथ के बाद मैंने अपना दोबारा से टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उस केस में क्या था कि ना मेरे इन लॉज आ जाते थे कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पे मेरे पेरेंट्स आ जाते थे। तो इस तरीके से हमने बच्चे के लिए मैनेज किया। सेकंड वाली में बोलूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहा मेरा, क्योंकि चीनू के केस में ना मैं जब कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी तो काफ़ी अच्छी है मेरी कंपनी। इस केस में काफ़ी रिलैक्सेशन उन्होंने दी मुझे। पहले तो वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ था ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, जब तक डिलीवरी नहीं, और उसके बाद 6 मंथ का उन्होंने मैटरनिटी लीव दिया, और उसके बाद भी हम लोग घर से ही काम कर रहे थे, तो मैनेज हो रही थी चीज़ें। एक है उन्होंने लिखा है, हाय दी, मुझे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, बट मैं लाइफ में आपसे मिलना चाहूँगी ज़रूर, एंड आई होप कि मेरी विश पूरी हो। तो यस, आपसे मिलके मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि जितना प्यार आप देते हो ना, मेरा मन करता है कि मैं आपसे पर्सनली मिलूँ और आपको थैंक यू करूँ। तो यार डेफिनेटली कभी भी मौका मिलेगा तो आई विल बी सुपर हैप्पी टू मीट यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी लाइफ का बेस्ट एंड कोई रिग्रेट करने वाला मोमेंट। तो बेस्ट तो बहुत हैं, यू गाइज नो। एक मदर के लिए बेस्ट मोमेंट क्या हो सकता है, और मेरे पास तो 2 ऐसे मोमेंट्स हैं। या फर्स्ट टाइम जब अपने बच्चे को देखते हैं वो ही बेस्ट मोमेंट होता है। एंड वो क्या है, रिग्रेट। सच्ची बताऊं, कोई ऐसा रिग्रेट सच में ना तो मैंने एनालाइज किया और ना मुझे पता है। जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने खूब सोचने की कोशिश की कि क्या है मेरा रिग्रेट। तो आई थिंक अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ जिसे मतलब मुझे सच में लगे कि ये क्यों हो गया। एंड टच वुड, आई होप कि आगे भी ना हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू माई स्किन केयर एंड माई हेयर केयर। सो अगर मैं बताऊँ तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा मैं मेहनत नहीं करती हूँ अपने स्किन को लेके और बालों को लेके। बालों का ज़रूर मैं अपनी मम्मी को क्रेडिट दूंगी कि बचपन में उन्होंने मेरे बालों का खूब 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 ध्यान रखा है। एक्चुअली मैं अगर बताऊँ ना तो मम्मी को इतना था कि बालों का इतना ध्यान रखना है कि मुझे 5th क्लास में उन्होंने गंजा कर दिया था
क्या जान, उन्हें क्या पता चला था कि बालों को अगर ऐसे गंजा कर देंगे ना तो ना मोटे बाल आएंगे। मेरे पतले बाल थे तो उन्होंने इस चक्कर में मुझे गंजा कर दिया, तो मैं बहुत रोई थी। मतलब वो एक अलग ही कहानी है। बट यस, मेरी मम्मी को था शिकाकाई वगैरह लेके, आंवला लेके, रीठा, उनको भिगोते थे, फिर उनको एक दिन के बाद उनका ना अलग करके उनको पीसते थे, और वो भी सिलबट्टे पे पीसते थे कि मिक्सी में अच्छा नहीं पिसेगा, और फिर उसका लेप लगाते थे, देन उसको वॉश करते थे, ऑयलिंग करते थे, ये सब चीज़ें वो करते थे। बट मैंने ऐसा कभी ये सब चीज़ें नहीं करी हैं। फिलहाल की मैं अगर बात बताऊँ ना तो ये मैंने स्ट्रेट करे हुए हैं, इसलिए आपको ये अच्छे लग रहे हैं। अदरवाइज पिछले 1.5 साल से जब से मैंने अपना चैनल बनाया है, एवरी वीक मैं एक बार स्ट्रेट करती हूँ। और यू गाइज नो हीट से कितने डैमेज होते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, और मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ तो कराऊँ कि मुझे ये बार बार स्ट्रेटनिंग ना करानी पड़े। तो डेफिनेटली जब भी मैं कोई ट्रीटमेंट कराऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद आपने पूछा है, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है, हाउ डू यू मेंटेन योर जो भी है बॉडी वेट भी पूछा है। तो मेरा वेरी होता रहता है, 55 से लेके 58 तक घूमता फिरता रहता है। जब गेन कर लेती हूँ 58 तक पहुँच जाता है, और जब थोड़ा सा ध्यान रख लेती हूँ तो 55 तक आ जाता है, और अभी 58 वाला सीन चल रहा है। आपके साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी शेयर करी हुई है जिसमें मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी आफ्टर प्रेगनेंसी, काफ़ी वेट गेन कर लिया था मैंने, एंड वो मैंने जानबूझ के किया था, क्योंकि सब लोग कह के मुझे ये हो गए थे कि ना इतनी कमज़ोर है, तो मुझे था कि मुझे अब की बार तो इतना खाना है, एंड मैंने 13 kg घी खाया था। फिर वो जो रियलाइजेशन थी ना, सितंबर में चीनू 30 सितंबर का इसका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद मुझे याद है हम लोग गए थे फरवरी में सूरजकुंड मेले में, और वहाँ पे हमने पिक्चर्स क्लिक करी थी, और जब वो फोटोज़ आई थी ना उनको देख के मुझे लगा था ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और मैं आपके रेफरेंस के लिए वो पिक्स लगा दूँगी 1-2, उसमें मैं इतनी, मतलब एक लिमिट होती है ना, इतना मोटा मेरा मुंह हो गया था, बहुत ही मोटी हो रखी थी। बट हाँ, वो फेस भी मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे रिड्यूस करना है, और उसके बाद मैंने काफ़ी स्ट्रिक्टली सारी चीज़ें 3 महीने तक फॉलो की थी। फर्स्ट मंथ में मैंने 5 kg रिड्यूस किया था, देन उसके बाद 3-4 इस तरह से करके मैंने घर पे 10 kg रिड्यूस कर दिया था इन आई थिंक 2.5 मंथ्स, इतने के अंदर। और फिर उसके बाद क्या होता, वेट तो मैंने रिड्यूस कर दिया था, मैं आ गई थी 56 के आसपास, लेकिन था कि बॉडी थोड़ी सी टोन्ड अप नहीं थी, तो उसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था, और फिर मेरा वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, मैं 56 ही मेंटेन रही, पर मसल वेट बढ़ा था और जो फैट वेट है वो रिड्यूस होकर बैलेंस हो गया था, तो काफ़ी अच्छा उस टाइम पे इफेक्ट आया था। तो आई वॉज़ वेरी पर्टिकुलर इन दैट कि मुझे खाने में क्या, और डाइटिंग में नहीं कर सकती थी। हेल्दी खाया और अच्छे से खाया, पेट भर के खाया, क्योंकि मैं बच्चे को फीड भी कर रही थी, तो डाइटिंग पे नहीं जा सकती थी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं डिटेल में, और इन कमिंग डेज में भी मैं आपके साथ डाइट भी शेयर कर दूं, और छोटे मोटे जो वर्कआउट्स मैं करती थी वो भी आपके साथ शेयर कर दूं, शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद आपने पूछा है मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में, या एक क्वेश्चन उससे पहले ये है, और एक बहुत सारे ऊपर मैं से नीचे पहुंच गई हूँ। हाँ, आप अपने टैटू के बारे में कुछ बताएं, और आप पढ़ाई में कैसे थे। ओह माय गॉड, ये पता है मुझे किसने पूछा है? ये अर्निका त्यागी ने पूछा, जो खुद स्टूडेंट है, तो यस उसको पढ़ाई के बारे में इंटरेस्ट है, आई नो। तो यस, सो अर्निका, एक्चुअली टैटू की तो कहानी ऐसी है, मैंने आई थिंक ये 6-7 साल या आई थिंक 8 साल पहले मैंने कराया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। एंड इसके अंदर है एक कलर्ड है ये, एक्चुअली इसके अंदर नीचे बटरफ्लाई है और यहाँ पे 3 स्टार्स हैं। वॉच पहनी हुई है, आपको शायद नहीं दिखेगा, थोड़ा सा लाइट बना था ये उसी टाइम पे, उसकी नीडल खराब थी, बट मुझे था कि मुझे बनवाना है। काफ़ी लोगों ने मना किया था, मम्मी मना करती थी, पापा मना करते थे, प्रदीप भी कि देख ले पर तुझे पता है ऐसे से ही, बट मुझे था कि मुझे करवाना है, और फिर मैंने ये करवाया था। और जब मैं करवाने गई उसमें मतलब दर्द भी मुझे हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा 2-3 दिन तक इसके ऊपर पपड़ी भी आई थी, कुछ इन्फ्लेमेशन भी था, बट वो सब चीज़ें बर्दाश्त की। एंड यस, आई लाइक इट। मे बी गोइंग फॉरवर्ड कभी मैं इसको अच्छे से कलर करवा लूँ, क्योंकि काफ़ी लाइट है ये, और 1-2 टैटू और करवा लूँ। मतलब मैं हूँ ऐसी, कभी कभी मुझे हो जाता है, टाइम लगता है मुझे कि ये चीज़ करनी है, बट जब एक
बस वही एक पॉइंट आता है जब मुझे लगता है अब तो चाहिए ही चाहिए। तो ये है इस टैटू की कहानी। इसके अलावा पढ़ाई की भाई ठीक ठाक थी मैं पढ़ाई में, आई वॉज लाइक हाँ अच्छे नंबर ले आती थी मैं। थोड़ा पढ़ने में ये था कि ऐसा होता है ना क्लास टाइम में जो पढ़ने वाला बंदा, उस तरह की थी मैं। कॉलेज टाइम में स्पेशली, स्कूल टाइम में तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल रेगुलर पढ़ते हैं, बट कॉलेज टाइम में क्योंकि हॉस्टल में रहते थे तो ये होता था कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लिया। एंड डिसेंट ही थे, इतना भी बहुत कुछ ऐसा नहीं टॉपर्स में आते थे और ऐसे भी नहीं। प्रदीप टॉपर हुआ करता था हमारे कॉलेज का, एंड या यूनिवर्सिटी टॉपर भी होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ग्रेजुएशन में। एंड ठीक था मेरा सिर्फ एक ये था कि मेरा केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और मैं केमिस्ट्री सर्विस लाइन में ही हूँ, तो यस केमिस्ट्री मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी थी। एंड इसके बाद आता है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर। तो बिगेस्ट फियर है, हर लड़की का होता है आई थिंक ना, सबसे बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा है ये, मतलब मैं छिपके लिए अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर में कहीं पे भी होगी तो मेरे को उसको बाहर निकलवाना ही है। दूसरा है क्लेस्ट्रोफोबिया बोलते हैं शायद उसे, जिसमें आपको ना घुटन फील होती है। तो मैं मूवीज़ में भी, पिक्चर्स में, किसी में भी सीरीज़ वगैरह आती है जिसके अंदर होता है ना किसी को कन्फाइन कर दिया, किसी चीज़ में बंद कर दिया, तो मुझे सांस नहीं आता, मेरे को सफोकेशन फील होती है। बहुत ही वियर्ड सी चीज़ है ये। इवन बेड के नीचे भी कोई चीज़ फंसी रह जाए ना, तो जब तक उसे निकाल नहीं दो ना, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन फील होती रहती है। तो आई थिंक ये साइकोलॉजिकल है, बट मुझे है ये वाली दो ही चीज़ों से मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके चैनल को ग्रो होने में कितना टाइम लगा और क्या ये जर्नी टफ थी। सो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था 1.5 साल पहले, या 1.5 साल पहले। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल को रिकॉग्निशन मिली है लाइक फरवरी के अंदर। तो अगर मैं बोलूँ तो मैंने ना सीरियसली जब अपना वीडियोस डालने लगी रेगुलर, और मुझे लगा कि हाँ मुझे रेगुलर करना है, चाहे मैं कितना भी स्ट्रगल कर रही हूँ, कैसा भी चल रहा है, बट मुझे वीडियोस डालनी है। ये हुआ था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में। उसके बाद अगर मेरी कंसिस्टेंसी देखोगे तो मैंने बहुत ही कंसिस्टेंटली वीडियोस डाली हैं, और बस यही था कि वीडियोस डालती रही। अब जर्नी का क्या बताऊं, टफ तो ऑब्वियसली जब आप मेहनत करते हो और थोड़ा सा रिस्पांस आपको कम मिलता है तो आपको होता है, टफ लगता है। बट कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं नहीं करूं, मुझे ये था कि करनी तो है ही मुझे, बट ये मुझे था कि पता नहीं कब मुझे लोग पसंद भी करेंगे कि नहीं, बस मुझे यही डाउट रहता था। काफ़ी घर में लोग समझाते थे मुझे, प्रदीप भी काफ़ी समझाते थे, इवन आप लोगों के साथ भी मैंने एक बार शेयर किया था ये, आपने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर मैंने लिखा भी था आई नीड टू टॉक। तो उसमें मैंने फाइनली बोला कि भाई मुझे सच में ऐसा फील हो रहा है कि क्या मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ कि नहीं, मुझे करना भी चाहिए कि नहीं। और आई कैन टेल यू, बहुत कम लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ उस टाइम पे, पर आप लोगों ने ना जो कमेंट्स में मुझे लिखा ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, और मुझे लगा कि है कोई जो मेरी सुन रहा है। उससे पहले होता था कि इतने कमेंट्स नहीं आते थे, घर वालों ने कर दिए, और कुछ मेरे जो स्टार्टिंग से मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उन लोगों के आते थे, बट इतने कमेंट्स नहीं आते थे। बट जब मैंने वो बोला उसके बाद जिन जिन लोगों के आए ना, तो मुझे सच में सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हुई, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे लगा कोई है जो मेरी बात को सुन रहा है और मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो कभी कभी हो जाता था, बट कभी भी मुझे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं छोड़ दूँ या मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी मैं क्यों बना रही हूँ, मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बनाना। हाँ, ये एक सेकेंडरी जो चीज़ है कि उस पर व्यूज़ भी आने चाहिए, लोगों को आपका काम भी पसंद आना चाहिए, ये मेरे लिए स्टार्टिंग में सेकेंडरी था, जो धीरे धीरे हर यूट्यूबर के लिए प्राइमरी बन जाता है। या अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि कैसे जो भी आप कपड़े खरीदते हो उनका क्या करते हो, क्या आप अपने पैसे से खरीदते हो या आप इनको दिखा के हमें रिटर्न कर देते हो, क्या कुछ करते हो। देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले जिस फील्ड में हम हैं ना, मैंने अपनी वीडियोस बनाई थी, आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी तो वो हॉल थी किस पे, स्किन केयर वगैरह पे। तो मैंने सोचा था मैं स्किन केयर, मेकअप, स्टाइलिंग और ये सब चीज़ें करूँगी। मुझे कहीं नहीं पता था कि मैं हॉल वीडियोस बनाऊँगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, आपको
कुछ करने से पहले लाइक मेकअप, हम हमेशा तो ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको मेकअप करना है वीडियोस में तो आपको मेकअप खरीदना पड़ेगा। तो आई बॉट मेकअप, मुझे लगा मेकअप खरीदा है तो चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो मैंने उसकी हॉल वीडियो बना दी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब स्टाइल क्या करूँ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के बाद मैंने क्या था, मेरे जो पुराने कपड़े थे वो कोई भी मुझे फिट नहीं आते थे, क्योंकि मैंने वेट गेन किया था। तो मुझे पहले अपना वार्डरोब बिल्ड करना था। मुझे फुटवेयर्स भी चाहिए थे, मुझे ज्वेलरी भी चाहिए थी। ज्वेलरी के नाम पे भी हमारे पास गोल्ड ज्वेलरी होती है, इतनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं होती है। सब चीज़ें खरीदनी है आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। ऑब्वियसली शुरू में कोई भी स्पॉन्सर नहीं करता, सब अपनी जेब से ही करना पड़ता है। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैं मिले जुले हॉल करती होती थी, मैं कभी भी डेडिकेटेड काइंड ऑफ की सिर्फ कुर्ते बहुत कम। जब मुझे लगा कि मुझे अपने कुर्ते का कलेक्शन बिल्ड करना है तभी, ऐसा नहीं है कि मेरा डेली कुर्ते का हॉल आ रहा है, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे कितना, लेकिन मैं स्पेंड कर पाई बिकॉज मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है ना, मेरे पास भी पूरा स्टॉक हो चुका है, सब कुछ मेरी अलमीराज भर चुकी हैं। अब मैं क्या करूं? अब लकीली क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप भी आने लग गई है, और क्या नाम है, ब्रांड्स भी भेज देता है आपको। मैं अभी क्लियर एक चीज़ करना चाहूँगी, जहाँ पर लोगों को स्पॉन्सर्ड वीडियो लगते हैं तो उनको लगता है कि कोई भी ख़राब चीज़ को आपको प्रेजेंट किया जा रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको मैं अच्छे ही सजेशंस दूँ, हर रेंज में दूँ, जिसके लिए जो सूटेबल है वो उसको ले सकता है। डेफिनेटली मैं बोलूँगी, व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर मनी यू नीड टू थिंक ट्वाइस। आपको 2 बार सोचना है। मेरे को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप अपना दिमाग लगाओ, अपने आप भी रिव्यू चेक करो, सब चीज़ें करके देन फाइनली आप ऑर्डर प्लेस करो। हमेशा देखो जिस वेबसाइट से आप कर रहे हो उसकी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी कैसी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए और आपको चेक भी करनी चाहिए। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों ने पूछा है, वो है मेरी यूट्यूब अर्निंग के बारे में। सो गाइज, आपको पता था कि मैंने पहले Q&A में बताया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, वो हुआ था 20 दिसंबर को, ठीक है। तो यूट्यूब पे होता है जब तक 100 आपके डॉलर्स नहीं हो जाते हैं ना, तब तक आपकी पेमेंट नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे 20 दिसंबर से लेके फैब तक, ठीक है, मेरे को जो पेमेंट हुई है वो हुई है 15,000 INR, 15,000 रुपये की, जो मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद की अभी तक पेमेंट नहीं आई है। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट थी 15,000 फ्रॉम यूट्यूब, और ये सैलरी जो है, ये पेमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है मेरी 12 साल की जो पहली पेमेंट थी ना सैलरी में, जब फार्मेसी कॉलेज में मैं एज ए फ्रेशर मैंने जॉब ली थी, उस टाइम की सैलरी से बिल्कुल सेम है। सो यस, आगे देखते हैं वहाँ से यहाँ तक ग्रोथ हुई है, यहाँ से कैसी होती है। तो फर्स्ट सैलरी है मेरी 15,000। ये सारे क्वेश्चन थे, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मिस भी हो गए होंगे क्योंकि भैया वीडियो बन चुकी है 45 मिनट्स की। आई डोंट नो मुझे कितना इसको कट करना पड़ेगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको मेरे बारे में ज़्यादा कुछ जानने को मिला होगा आज की वीडियो में। बस ये बोलूँगी Q&A 1 भी देख लेना, क्योंकि काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस मैंने उसमें भी कवर किए थे। तो यस, इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो और बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।